हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा फीटर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप अगले वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन आसानी से अगली वीडियो के मिल सके। देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमारा चल रहा है ITI के एग्ज़ामों के लिए। देखिए, पेपर जो है हमारा सेमेस्टर थर्ड का पेपर है। पेपर 1 लिखा जाता है, थ्योरी के पेपर यहाँ लिख देख सकते हैं फीटर के स्टूडेंट के लिए है। समय होता है 3 घंटा। कुल नंबर था पहले जो था होता था उसमें 150 नंबर के होते थे। देखिए, इस क्रम में हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि एक सिलेंडर दोषपूर्ण वाल्व या सुरक्षा प्लग के कारण रिसाव होता है तो तुरंत किया जाना चाहिए। यदि एक सिलेंडर दोषपूर्ण वाल्व या सुरक्षा प्लग के कारण रिसाव होता है तो तुरंत क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है स्वयं को मरम्मत करने की कोशिश करना चाहिए। ऑप्शन बी है दूसरों से को इसे मरम्मत के लिए कहना। और सी है दूसरों को सप्लायर के लिए सूचित करना। और डी है इसे सुरक्षित क्षेत्र में मूव करना। देखिए, कोई भी गैसीय पदार्थ है, सिलेंडर है, तो उसे जो है सबसे पहले जो है उसे सुरक्षित स्थानों में ले जाने की व्यवस्था करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर शीट मेटल फैब्रिकेशन में इस्तेमाल दाब वेल्डिंग की प्रक्रिया है। शीट मेटल में जो वेल्डिंग होती है वो गैस वेल्डिंग होती है। गैस वेल्डिंग नहीं होती है। इसमें जो वेल्डिंग होती है आपकी जो है स्पॉट वेल्डिंग होती है। कौन सी वेल्डिंग होती है? स्पॉट वेल्डिंग होती है, जो कि आपके रेजिस्टेंट वेल्डिंग के अंतर्गत आती है। पतली सीटों की वेल्डिंग करना है स्पॉट वेल्डिंग कहलाएगा, जो किसके अंतर्गत आता है? रेजिस्टेंट वेल्डिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 3 नंबर, एक ड्रिल के क्लियरेंस कोण खाली स्थान के बीच होता है। एक ड्रिल का क्लियरेंस कोण होता है। ऑप्शन ए है 3 से 5 डिग्री। ऑप्शन बी है 8 से 12 डिग्री। ऑप्शन सी है 12 से 20 डिग्री। ऑप्शन डी है 15 से 20 डिग्री। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, 8 से 12 डिग्री। यही पूछा जाता है ड्रिल का साधारणतः कटिंग एंगल कितना होता है, तो 118 डिग्री। यही पूछा जाएगा आपसे फ्लैट ड्रिल का कटिंग एंगल कितना होता है, तो 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक ब्लाइंड छिद्र में चूड़ी काटने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला टैप होता है। ऑप्शन ए है टेपर टैप, द्वितीय टैप, और सी है बटमिन टैप, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों बटमिन टैप। जानते हैं आप टैप जो होता है, हैंड टैप जो होता है, कितने सेट में आता है? 3 सेट में आता है। कितने सेट में आता है? 3 सेट में। पहला कहलाता है टेपर टैप, दूसरा कहलाता है इंटरमीडिएट टैप, और तीसरा कहलाता है बटमिन टैप या प्लग टैप। और ब्लाइंड होल क्या कहलाता है? जिस जॉब में जो छिद्र आर पार नहीं होता है वह जो होता है ब्लाइंड होल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 5 नंबर, निम्नलिखित वेल्डिंग प्रक्रिया में खाली स्थान इलेक्ट्रोड खपत किए जाते हैं। क्वेश्चन पूछने का आता है किस वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है गैस, ऑप्शन बी है प्रतिरोध, ऑप्शन सी है आर्क, और डी है थर्मिट। इसका सही आंसर है आर्क वेल्डिंग में जो होती है इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। बिजली द्वारा जो वेल्डिंग किया जाता है वो जो होता है आर्क वेल्डिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, इलेक्ट्रोड के कोटिंग के लिए इस्तेमाल सामग्री कहलाती है। ऑप्शन ए है सुरक्षात्मक परत, ऑप्शन बी है ब्लाइंडर, ऑप्शन सी है फ्लक्स, और डी है स्लैग। इलेक्ट्रोड के कोटिंग के लिए जो ऊपरी परत चढ़ाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्लक्स कहलाते हैं। फ्लक्स चढ़ाते क्यों हैं? जो वेल्डिंग की जाती है तो उसके प्रतिरोध ज़्यादा
फैले नहीं, इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक ड्रिफ्ट का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है डील लोकेशन ड्राइंग, बी है मशीन स्पिंडल चक फिक्स करना, ऑप्शन सी है कार्य से एक टूटे हुए ड्रिल को हटाना, ऑप्शन डी है मशीन स्पिंडल से ड्रिल को हटाना। इसका सही आंसर है दोस्तों मशीन स्पिंडल से ड्रिल को हटाने के लिए किया जाता है। ये इस तरह का होता है, मैंने टेपर होता है, ये इस तरह का होता है ड्रिफ्ट, जिसका उपयोग होता है ड्रिल स्पिंडल से ड्रिल की को बाहर निकालने के लिए या ड्रिल चक को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। ड्रिल की नहीं होता है, ड्रिल बिट होता है, ठीक है ना। यही अगर बात की जाए चीजल की, तो चीजल में जो होता है होल को साफ करने के लिए इसका उपयोग ड्रिफ्ट का उपयोग किया जाता है। आवेश को खाली स्थान के द्वारा ब्लास्ट भट्टी में फीड दिया जाता है। ऑप्शन ए है थ्रोट, ऑप्शन बी है स्टैक, ऑप्शन सी है बॉस, ऑप्शन डी है ट्यूबर्स। तो आवेश को जो होता है ट्यूबर्स के माध्यम द्वारा ब्लास्ट भट्टी में फीड दिया जाता है, मतलब हवा देने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है समयोज्य स्क्रू प्लेट डाई का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। पूछा गया है एडजस्टेबल स्क्रू डाई का उपयोग कहाँ किया जाता है। क्वेश्चन ऑप्शन ए है चेंजिंग या रिकंडीशनिंग, ऑप्शन बी है कलर के भीतर असेंबल करना आसान, ऑप्शन सी है कट की गहराई वृद्धि या कमी, और डी है थ्रेडिंग के समय कटिंग ऑयल सप्लाई करना। देखिए समयोजित जो होता है डाई आप देखे होंगे, उसमें जो होता है एक मध्य भाग में स्क्रू लगा होता है, जिसका उपयोग जो होता है थ्रेड की गहराई को बढ़ाने और घटाने के लिए किया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर है दोस्तों सी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है खाली स्थान दिया गया है उपयोग गैल्वेनाइजिंग आयरन शीट के लिए किया जाता है इसलिए कि उसमें जंग नहीं लगता। ये जो होता है जिंक की गैल्वेनाइजिंग में जिंक की परत चढ़ाई जाती है, आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक छिद्र के सिरे बेवलिंग करने की प्रक्रिया कहलाती है। काउंटर बोरिंग, बी है काउंटर सिंकिंग, सी है स्पॉट फिशिंग और डी है रिमिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों काउंटर सिंकिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरल सेंक ड्रिल खाली स्थान में होते हैं। ऑप्शन ए है स्लीव, ऑप्शन बी है सॉकेट, ऑप्शन सी है आर्बर और डी है ड्रिल चक में जो होता है सरल सेंक कहने का मतलब होता है कि स्ट्रेट सेंक। देखिए टेक्निकल में भाषा ही समझ लीजिएगा, सब चीज़ वही लिखा रहता है, बस आपको समझना होता है। ये जो होता है स्ट्रेट सेंक ड्रिल बिट को होता है सरल सेंक बोला जाता है, जिसको हम किस में बांधते हैं ड्रिल चक में बांधते हैं। यही अगर सॉकेट स्लीव की बात की जाए तो इसमें जो है हम लोग टेपर सेंक ड्रिल बिट को बांधने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्चे लोहे के गुण खाली स्थान से पहचाने जाते हैं। ऑप्शन ए है कार्बन और मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है कार्बन और मैग्नीज, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम और कार्बन, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम और मैग्नीज। बताइए दोस्तों कौन सा होगा, कमेंट में भी लिखा कीजिए आप लोग कुछ। इसका सही आंसर है दोस्तों ए कार्बन और मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ड्रिल किए गए छिद्र खाली स्थान के कारण ड्रिल आकार बड़ा होता है। ऑप्शन ए है गलत क्लियरेंस, ऑप्शन बी है असामान्य लिप लंबाई, ऑप्शन सी है अनुचित कटिंग कोण और डी है बड़े हेलिक्स कोण। इसका सही आंसर है दोस्तों असामान्य लिप लंबाई। असमान दोनों जो कोण बनता है ये जो होता है कम या अधिक होगा तो क्या होगा
ड्रिल का छिद्र जो होता है बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे मोस्ट और वेरी माने पॉपुलर क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, जेनी कैलिपर का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। गोल बार का केंद्र ज्ञात करने के लिए ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन ए है गोल बार के बाहरी पता लगाना। ऑप्शन नंबर बी है गोल बार के भीतरी पता लगाना। ऑप्शन नंबर डी है कोण प्राप्त करना। इसका सही आंसर है दोस्तों गोल बार के केंद्र प्राप्त करना। कहने का अर्थ है जेनी कैलिपर से का उपयोग जो होता है गोल वृत्ताकार जॉब के सेंटर ज्ञात करने के लिए किया जाता है, या समानांतर लाइन खींचने के लिए भी जेनी कैलिपर का उपयोग किया जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा जेनी कैलिपर को अन्य किस नामों से जाना जाता है। जेनी कैलिपर जो है ऑडलेक कैलिपर, हार्मोफुल्राइट कैलिपर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ड्रिल करते समय ड्रिल खाली स्थान के कारण अत्यधिक गर्म हो जाता है। ऑप्शन ए है अधिक लिप क्लियरेंस कोण। ऑप्शन बी है कम कटिंग कोण। ऑप्शन सी है ड्रिल किए जाने वाले पदार्थ आघातवर्धनीय है। ऑप्शन डी है अत्यधिक कटिंग दाब। जाहिर सी बात है जब ड्रिल करते समय फीड अधिक दीजिएगा तो ड्रिल बिट क्या होता है जल्दी हीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर, BSW में भी अवस्था चूड़ी का कोण होता है। BSW कोण जो होता है 55 डिग्री पे कटा होता है। आप सीधा समझिएगा वो भरमाने के लिए दिया गया है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ होता है फुल फॉर्म। पूछा गया है कि दो मैटिंग पार्ट्स के बीच क्लियरेंस चेक ज्ञात करने के लिए खाली स्थान गेज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है त्रिज्या। ऑप्शन बी है फ्लैट। ऑप्शन सी है फीलर। ऑप्शन डी है प्लग। इसका सही आंसर है दोस्तों फीलर गेज। फीलर गेज का उपयोग जो होता है दो मैचिंग पार्ट्स के बीच के गैप को मापने के लिए किया जाता है। यह पतली पतली सीटों के एक सेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वर्नियर ऊंचाई गेज। वर्नियर ऊंचाई गेज खाली स्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए है वर्नियर माइक्रोमीटर। ऑप्शन बी है वर्नियर कैलिपर। ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों वर्नियर ऊंचाई गेज जो का कहने का अर्थ है वर्नियर हाइट गेज। इंग्लिश किसी किसी का जल्दी समझ में आता है तो वर्नियर हाइट गेज। वर्नियर हाइट गेज जो होता है वर्नियर कैलिपर के सिद्धांत पे कार्य करता है, क्योंकि वर्नियर कैलिपर जो किसके काम पर कार्य करता है वर्नियर स्केल और मेन स्केल के सिद्धांत अंतर के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसी तरह वर्नियर हाइट गेज भी कार्य करता है मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर पर। यहीं आपसे पूछा गया है कि वर्नियर माइक्रोमीटर जो होता है आउटसाइड या इनसाइड अलग अलग माइक्रोमीटर होता है, ये तो होगा ही नहीं। ये किस पे कार्य करता है? अगर वर्नियर माइक्रोमीटर पूछ लिया जाए तो नट एंड बोल्ट या लीड या पिच के सिद्धांत पे कार्य किया जाता है। और यही यहाँ क्वेश्चन दिया ऑप्शन दिया गया सी वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो होता है इसका उपयोग जो होता है कोण मापने के लिए किया जाता है। देखिए हमारा बुकलेट सीरीज भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर, निम्नलिखित में से किस चूड़ी का उपयोग ट्रांसमिटिंग गति के लिए किया जाता है, माने पावर ट्रांसफर के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है गोल चूड़ी। ऑप्शन बी है परस्परिक क्या लिखा है भाई परस्परिक चूड़ी। और सी है आइसोमेट्रिक चूड़ी। ऑप्शन डी है PSW चूड़ी। इसका सही आंसर है दोस्तों बी पारस्परिक चूड़ियाँ
क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। निम्न मिश्र धातु स्टील को वेल्ड करने के लिए इलेक्ट्रोड के कोटिंग के लिए खाली स्थान का उपयोग अपाचक कारक के साथ गैसीय शील्ड निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, टिटेनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ग्राइंडिंग व्हील को आकार देने के लिए इसे अक्ष के साथ गढ़ा चला जाता है। ऑप्शन ए है ड्रेसिंग, ऑप्शन बी है ट्रेइंग, ऑप्शन सी है बैलेंसिंग और डी है ग्लेजिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों बैलेंसिंग। ग्राइंडिंग व्हील की बैलेंसिंग कहलाती है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कांच से खाली स्थान के एक मिश्रण है। ऑप्शन ए है जिंक, ऑप्शन बी है टीन, ऑप्शन सी है सीसा, ऑप्शन डी है सिल्वर। इसका सही आंसर है दोस्तों टीन। कांसा जो होता है तांबा और टीन का मिश्रण होता है। आकारों के अधिकतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? टॉलरेंस कहते हैं। आकारों के अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? टॉलरेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल रॉड के व्यास मापने के लिए यंत्र का नाम है। ऑप्शन ए है गहराई माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी है भीतरी माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी है बाहरी माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी है ट्यूब माइक्रोमीटर। इसका सही आंसर है दोस्तों गोल रॉड का व्यास मापने के लिए जो होता है आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यही माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट पूछा जाए आपसे तो 0.01 mm, 0.001 इंच ब्रिटिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व को स्क्रू पिच गेज से चेक नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए है पिच, ऑप्शन बी है प्रोफाइल, ऑप्शन डी है गहराई। इसका जवाब आप कमेंट में दें, अन्यथा इसका आंसर जो होता है अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा।